नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर अब तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर नीचे जो बटन है रेड कलर का उसको दबा दें। और अभी सब्सक्राइब करने से मुझे एक बात याद आई। कल एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर आप जो काम कर रहे हैं क्या वो सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए ही कर रहे हैं या कुछ और भी चाहते हैं आप, क्या आपका उद्देश्य क्या है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर मेरी वीडियोस देखें आप और मेरा उद्देश्य आपको वीडियोस देख के खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो वो कह रहे वो तो आपकी ठीक बात ठीक है, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया है। और फिर बाद में जब बातें हुई तो वो उस समय पर मैं बिज़ी था, तो मैंने कहा सर आप मेरी सारी वीडियोस देखें और उसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। तो बाद में फाइनली उन्होंने कह दिया कि सर मैंने वीडियोस देखी। फिर थोड़ी बार फ़ोन आया था रात को उनका, शाम को। तो उन्होंने कहा सर मैंने आपकी वीडियो देखी, आपका बहुत बढ़िया काम है, आप लोगों की मदद कर रहे हैं और आप इस तरीके से करते रहिए ताकि लोग इन चीज़ों से बाहर निकल सकें। और बहुत ही ज़्यादा बुरी दशा हो जाती है जिस समय इस ब्लैकमेलिंग वो लोग फंस जाते हैं, तो उसको आप निकालने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं और जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। उन्होंने मुझे ये कहा था। बहरहाल मेरी कोशिश यही है कि आप सब लोग जितने भी हैं वो सब लोग जागरूक हों और एक जागरूकता मेरे से आप तक और आपसे किसी और तक पहुंचनी ज़रूर चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं सब्सक्राइब करने के पीछे यही है, ताकि आप जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो यूट्यूब है वो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं उतनी ही ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड करता है। इसीलिए आप सबसे मैं कहता हूँ, और काम मेरे जो हैं वो उनके द्वारा, अगर आप कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहता है तो आप मुझसे जुड़ें और दिए हुए नंबर पर जो भी आपको लगता है कि सर हम डोनेट करना चाहते हैं तो आप स्वेच्छा से, वॉलंटियरली, अपने मन से अच्छे कर्मों के लिए आप ज़रूर इस नंबर पर, जो नंबर हमारे स्क्रीन पर है, इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा आप जो भी डोनेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी बताए हुए। बहरहाल आज की जो वीडियो है मैं ये बताना चाहूँगा आपके लिए कि जो आपका आज की वीडियो है वो ऐसे संकट से बचाने के लिए है जिसमें कि आप सब लोग फंस जाते हैं, आपके मन में प्रश्न आता है। तो बहुत से लोग जो मुझे कॉल करते हैं तो वो जब उनको एडवाइस करता हूँ मैं, तो वो मुझे ये भी कहते हैं कि सर अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो क्या इसकी जो जांच है या पुलिस वगैरह है वो हमें घर पे हमारे आएगी तो नहीं, यानी कि हमें हमें या हमारे परिवार को परेशान तो नहीं करेगी। इस तरीके के सवाल होते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में दूंगा। और वीडियो पूरी देखें, अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी चीज़ें पता लगेगा। और इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फ़ोन करते हैं मुझे, फ़ोन करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि आपने ये चीज़ देखी, तो आप मना करते हैं सर हमने तो ये वीडियो में नहीं देखा ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो को पूरी अंत तक नहीं देखी है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा। बहरहाल अब बात करते हैं मुद्दे की कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से, ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं। और अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको पुलिस परेशान करेगी या नहीं करेगी, आपके घर पर पुलिस आएगी या नहीं आएगी, इन सब चीज़ों के प्रश्नों के आंसर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ब्लैकमेलिंग का। यानी कि वो ब्लैकमेलर जो है वो आपको ब्लैकमेलिंग कहाँ से शुरू करता है और किस तरीके से करता है। मैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इनके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ब्रीफ थोड़ा सा बताऊँगा तो उसके बाद में वहाँ तक पहुँचूँगा ना, तो आपके भी समझ में आएगा। और जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, जिन्होंने आज ये पहली वीडियो देखी मेरी, तो उनको भी ये समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हैं और इसके बाद ये स्टेप है उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लैकमेलिंग की। यानी कि ब्लैकमेलिंग जो स्टार्ट होती है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से हो सकती है, लेकिन आज के टाइम में जो एक वीडियो जो ब्लैकमेलिंग है वो उसका थोड़ा नया तरीका आ गया है, बदलाव आ गया है। पहले क्या करते थे ब्लैकमेलर की, पहले का मतलब अभी कुछ महीने पहले जब से हमने कंप्लेंट करना शुरू किया और ये कैंपेन शुरू किया है जो इसके द्वारा हम आपको जागरूक करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उसके लिए आप तैयार रहते हैं कि हाँ मुझे भी ये गलत हुआ है मेरे साथ में, मैं कंप्लेंट करूँगा। तो मैंने जब शुरू किया है तो अब जो है वो जो ब्लैकमेलर जो है उनके जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलाव आ गया उसमें। वो क्या आया मैं बताऊँ आपके लिए। पहले क्या करते थे कि फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, फेसबुक से वो एक्सेप्ट किया आपने, एक्सेप्ट करने के बाद आपका मैसेंजर हुआ, मैसेंजर पर चैट हुई, मैसेंजर चैट होने के बाद आपका व्हाट्सअप नंबर शेयर हुआ और फिर आप व्हाट्सअप पर स्विच किए।
लेकिन अब जब व्हाट्सएप पर स्विच किए तो नंबर एक्सचेंज हो गया, यानी कि आपका मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गया और आपके पास उनका आ गया। अगर आप अब आपको परेशानी आती है तो आप उस ब्लैकमेलर के नंबर की आप कंप्लेंट करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो एक एविडेंस बन गया एक ब्लैकमेलर के खिलाफ। इसकी वजह से कंप्लेंट हो जाती है और फिर वो जो ब्लैकमेलिंग करता है उसको भी ये रहता है कि मेरा ये सिम जो है इस पर कंप्लेंट हो गई और ये दिक्कत आ जाएगी, उसमें परेशानी आ जाएगी, मैं पकड़ जाऊंगा, गिरफ्तार हो जाऊंगा, मतलब मन में उसके डर पैदा हो जाता है। अब ब्लैकमेल क्या करता है, अब सीधे आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद सीधे मैसेंजर पर, और मैसेंजर पर ही वीडियो कॉल करता है। यानी कि आपको वहाँ पर मैसेंजर पर कोई भी नंबर शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी नंबर ब्लैकमेलर का आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर सीधे वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करने के बाद वहीं पर आप भी करते हैं और वहीं से वो आपकी वीडियो कैप्चर करने के बाद फिर आपको वहीं पर आपके पास मैसेंजर पर शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपके लिए होता है। तो ये चीज़ उन्होंने बदलाव किया है ताकि वो लोग गिरफ्तार ना हो, पकड़े ना जाएं, और वो गलत सोचते हैं कहीं ना कहीं पर वो भी आपका जो काम है वो भी फेल हो जाएगा समय आने पर। धीरे धीरे आपकी भी गिरफ्तारी होगी और आपको भी दंड मिलेगा, क्योंकि गलत गलत ही होता है। बहरहाल मैं बात करता हूँ आज जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके साथ में कोई ब्लैकमेलिंग हुई है, यानी कि आप किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग न्यूड वीडियो कॉल के अगर आप शिकार हुए हैं और आपसे पैसा मांगा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर, आपके पास अलग अलग तरीके से फ़ोन आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, आप पैसे दो वरना मैं आपके परिवार को वीडियो भेज दूंगा, आपके मैसेंजर पर जो लोग हैं, जो दोस्त हैं आपके फ्रेंड लिस्ट में, मैं उनको वीडियो भेज दूंगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट पर यूट्यूब पर डाल दूंगा, और डालने की वो पिक्चर भी आपको भेजते हैं कि देखो इतना % हो गया है, इतना % अपलोड हो गया है, आप पैसे भेजो पैसा भेजो। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ में घटना घटित हो रही हैं और आपको परेशान हो रहे हैं आप, तो इसकी आप शिकायत ज़रूर करें, आप कंप्लेंट करें। आप अपने जहाँ पर भी रहते हैं आप वहाँ एक वकील साहब होंगे साइबर क्राइम के जो जानकार होते हैं, उनसे आप संपर्क करें। संपर्क करने के बाद वो आपको एडवाइस करेंगे, आपकी कहाँ कहाँ कंप्लेंट करनी, किस तरीके से आपको लीगल एडवाइस देनी है, वो सब आपके लिए वो देंगे। और अगर आप वहाँ पर आपको नहीं मिल सकता, कोई ऐसा कोई व्यक्ति कोई आपके आसपास नहीं है जो कि आपके जानकार का हो, या फिर आप सक्षम नहीं है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वकील को ढूंढने के लिए, तो फिर आप हमारे दिए हुए नंबर पर, जो फ़ोन नंबर है हमारा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसका संपर्क करने का समय आपका सिर्फ सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक है। उसके बाद आप फ़ोन करते हैं तो फिर मैं उठा नहीं पाता हूँ, तो फिर आप सोचते हैं कि सर फ़ोन क्यों उठा रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक ही है समय। बहरहाल जब ऐसी आपके पास सिचुएशन आती है, कंडीशन आपके साथ में ऐसी आती है जहाँ आप ब्लैकमेल में फंस जाते हैं, तब आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि कंप्लेंट करें तो उसके खामियाजे हो सकते हैं, कुछ कोई बुराई हो सकती है, उसकी कोई परेशानी हो सकती है, उसकी परेशानी होगी या नहीं होगी, तो वो उन मुद्दों पर मैं आपको बात करूँगा। सबसे पहले अगर आपके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई है, दैट मीन्स आपको पीछे हटना नहीं है। आपको उस व्यक्ति के पास जाने से बेहतर है जो व्यक्ति आपको ब्लैकमेलिंग करके ठग रहा है। आप ये सोचते हैं कि सर अगर वो मुझे अभी 2000 रुपये मांग रहा है, 2100 रुपये मांग रहा है, इससे मांगते हैं 2100 5100, इस तरीके से, जैसे बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, तो 2100 रुपये अगर आपसे पैसे फर्स्ट किस्त मांग रहा है, पहली बार कि 2100 रुपये दो मुझे और मैं आपकी वीडियो जो है वो डिलीट कर दूंगा, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2100 में डिलीट हो जाएगी। 2100 जाने के बाद आपके पास फिर और डिमांड बढ़ेगी, फिर और डिमांड बढ़ेगी और फिर और डिमांड बढ़ेगी। इस डिमांड को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको इस बात से अनुभव नहीं है ना, तो आप मेरी वीडियो है जिन्होंने, जो बेचारे अपनी जीवन भर की पूंजी जिन्होंने की गवर्नमेंट जॉब की थी, गवर्नमेंट जॉब के बाद अब रिटायर हो गए, रिटायर के बाद 70-75 साल की उम्र में उनके पास स्मार्टफोन आया और स्मार्टफोन की ही वजह से वो ठगी होगी उनकी। उन्होंने 3 लाख रुपए ब्लैकमेलर को दे दी, लेकिन ब्लैकमेलर फिर भी उनकी वीडियो डिलीट करने के लिए तैयार नहीं। वो और कह रहा कि अब बहुत सारी चीज़ें होने लगी, ये वो लड़की मर गई है, उसको पोस्टमार्टम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें पता ना, इस तरीके की उन्होंने उनको धमका के डरा के पैसे ले लिया उनसे, और फिर भी उनका ख़त्म नहीं हुआ। लास्ट में फिर ऑप्शन हमारे पास ही आई वो, और उन्होंने सब बताया, सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो परेशान होते हैं आप, इस चीज़ में फंस जाते हैं, तो परेशानी वाली बात ही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो समस्या है, एक ऐसी समस्या है कि आप अपने परिवार में, आप अपने रिश्तेदार में, दोस्तों को नहीं बता सकते हैं, और बता भी दें तो आपको भी डर लगता है कि यार पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप जब हमसे बात करते हैं तो आप हमें अपनी पूरी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, कुछ लोग मुझसे ये बात ये बोलते हैं कि सर मेरी बात जो है सीक्रेट रहने देना, कहीं सर वायरल मत कर देना।
तो मैं आपसे पहले भी ये वीडियो में कह चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ और आगे भी यही बात रहेगी हमेशा के लिए कि आपकी और मेरी वीडियो हमेशा हमेशा, आपकी और मेरी बात जो भी वीडियो नहीं, आपकी और मेरी बात जो होगी वो सीक्रेट रहेगी, हमेशा रहेगी सर। कारण इसका क्या है कि हमारे वकालत जो हम करते हैं उसमें हमें प्रोफेशनल एथिक्स सिखाई जाती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका और हमारा रिश्ता एक सीक्रेट रिश्ता है। आप अपने मन की बात हमें बता सकते हैं सिर्फ। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के लिए बताता है कि सर मुझे ये तकलीफ़ है, परेशानी है। अगर वो डॉक्टर 10 लोगों से कहता पड़ेगा तो फिर उसका डॉक्टर का और जो पेशेंट है उसका क्या रिलेशन है? कुछ नहीं। वैसे ही हमारा रिलेशन है आपके साथ में कि आप कभी भी निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर अपनी बात बताएं और पूरी बात बताएं, एक एक चीज़ बताएं बिना डरे। और अब आप अपने आप को कभी मेरे साथ जब भी फ़ोन करें, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस बिल्कुल बिल्कुल ना करें। हमेशा आपकी और मेरी बात हमेशा सीक्रेट रहेगी, कभी भी नहीं खुलेगी। लेकिन मैं आपके लिए, मुझे अगर कोई आपकी बात बतानी है तो मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जिसमें कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में आप ही एक व्यक्ति नहीं है, और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। किसी का ना मैं नाम लेता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो मैंने उदाहरण के तौर पर मैं लोगों को समझाया, लेकिन कभी भी मैंने उसका व्यक्ति का नाम नहीं लिया, उसका व्यक्ति की लोकेशन नहीं ली, क्योंकि अगर मैं उसका पर्टिकुलर नाम बताऊंगा तो फिर मेरी और सीक्रेसी आपकी क्या रहेगी। तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा सर। आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहें। आप हमारे साथ में जब भी फ़ोन करें बेफिक्र होकर जो बोलना है बोलिए। कभी भी किसी प्रकार की आपकी कोई भी सीक्रेसी, कोई भी आपकी बात कहीं पर भी लीक नहीं की जाएगी। तो ये बात है, आप डरें ना। तो अब मैं बात करता हूँ उसी के लिए कि अगर जब आप मैं किसी भी साइबर क्राइम में, यानी कि जो ब्लैकमेल है उसी का अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपको परेशानी होगी या नहीं होगी। तो सर आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो कि आपने जो कंप्लेंट की है उसके बाद आपकी घर पर पुलिस आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। परिवार को परेशान किया, बिल्कुल नहीं आएगा। साइबर सेल का काम, प्रोसेस जो होता है वो सर ऑनलाइन होता है, यानी कि वो ऑनलाइन ही आपके लिए आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो उस ऑनलाइन प्रोसेस में किसी का किसी से क्या मतलब है? आपने जो डिटेल दी है उसी की डिटेल पर आधार पर वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप निश्चिंत होकर, बेधड़क होकर आप अपनी कंप्लेंट करें, अपनी बात कहें। क्योंकि अगर मैं ये भी बताता हूँ कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो इससे फ़ायदे क्या क्या हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी जो वीडियो वगैरह बनी है उस पर एक्शन किया जाएगा साइबर सेल के द्वारा। आपकी जो बात, आपके साथ घटना जो हुई है वो साइबर सेल तक पहुँचेगी। साइबर सेल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाता है, यानी कि पूरे भारत के लिए एक ही है। उसके लिए जब भी आप वो कंप्लेंट करेंगे तो वो बात वहाँ तक पहुँचेगी। जैसे कि कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उसको कोई मर्ज है, अगर वो बताएगा नहीं सर मेरे पेट में दर्द है, तो वो कैसे पता लगेगा? अगर आपके पास परेशानी हुई है, आपको दिक्कत आई है, आपके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, तो अगर आप ये बात नहीं बताएंगे किसी को तो कैसे पता लगेगी कि इस प्रकार के भी अपराध हमारे भारत में हो रहे हैं? और जब आप बताओगे नहीं तो अब पता कैसे लगेगा? और अगर आप ये भी चाहते हैं कि सर उनकी गिरफ्तारी भी हो, आप ये भी चाहते हैं कि सर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, लेकिन आप कुछ नहीं चाहते कि मैं कुछ करूं क्या नहीं करूं। आपको भी तो करना होगा ना कुछ। आपकी समस्या हुई है, परेशानी हुई है, तो आप भी तो आगे उस समस्या को बताएं ना, ताकि वो गवर्नमेंट तक जाए और गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई आपके घर तो पूछने आएगा नहीं आपसे कि बताइए आपके साथ में ऐसा हुआ था। आपका एक रास्ता है, एक माध्यम है कि आप उसके कंप्लेंट के द्वारा अपनी बात बता सकते हैं, और बताएंगे तो फिर वो बात आगे बढ़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि समाज से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वरना ये चीज़ें लगातार रहने वाली हैं और रहेंगी, क्योंकि अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आपको करना चाहिए। आप जब भी मुझे फ़ोन करें तो विश्वास के साथ करें। मैं आपसे जितना भी कहूँगा उतना वो सब सही है, सच ही बोलता हूँ। और जितनी आपकी मदद करनी होगी मैं आपकी मदद करूँगा पूरी तरीके से। अगर आपके आसपास कोई ऐसा वकील साहब नहीं है जिनको आप नहीं जानते हो, और हाँ ये जरूर कहूँगा कि आप स्वयं करेंगे ना तो आपके देखिए, आपकी ड्राफ्टिंग में और एक वकील की ड्राफ्टिंग में, मतलब वो जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें अंतर होता है। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, आप उसके लिए वकील की सपोर्ट लें, वकील की सहायता लें, हेल्प लें, क्योंकि वो अच्छी चीज़ उससे जानता है। साइबर सेल की जिसकी नॉलेज होती है साइबर क्राइम की, उसको पता होता है। जैसे डॉक्टर जो है, अगर आपके घर आप बीमार हैं और आप घर ही इलाज करें तो तुक्का है लग गया, ठीक नहीं लगा तो बेकार, जैसे हो वैसे ही बाद में फिर डॉक्टर के पास जाओगे बड़ी बीमारी करके। तो बेहतर है कि पहले ही क्यों ना हम डॉक्टर के पास जाएं, यानी कि वकील से मिलें, और पहले ही उस चीज़ को, समस्या को हम जड़ से ख़त्म क्यों ना कर दें। तो इसी चीज़ के चलते हुए बस मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर इस मुहिम में हमारा साथ दें।
और जो आपके साथ में गलत हुआ है या हो रहा है तो आप उसका तुरंत रिप्लाई दें, तुरंत उस ब्लैकमेलर के लिए बताएं कि हमने तेरी कंप्लेंट करी है, और आप तुरंत कंप्लेंट करवाएं। ये जिस वकील के द्वारा भी करवा सकते हैं। बहरहाल अब कोई आपको मेरे से कोई मुझ पूछना हो तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कोई बात करनी कर सकते हैं। और किसी की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई ब्लैकमेलिंग में है, या कोई किसी कोर्ट केस चल रहा है, या कोई थाने कोर्ट कचहरी का है, कोई भी अगर आपको कोई सलाह लेनी है, कोई केस के बारे में डिस्कस करना हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका समय सिर्फ सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक है। और इसके अलावा जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें डोनेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर ही गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा कुछ भी कर सकते हैं जो आपसे बनता है। अच्छे कर्मों के लिए कभी पीछे नहीं हटने चाहिए, गलत के लिए हमेशा खिलाफ रहना चाहिए उसके। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर जितना डोनेट कर सकते हैं आप डोनेट करें, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में इसके लिए एक स्टेप ले सकें और इन ब्लैकमेलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकें। तो बस यही है। बाकी जो लोग ब्लैक में जो डोनेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि सक्षम नहीं हैं, साधारण से व्यक्ति हैं, कमाते नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो सीधे नीचे बटन है रेड कलर का, सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जानकारी है वो 10 लोगों को और पहुंच सके। तो जितनी ज़्यादा स्प्रेड होगी उतनी ही ज़्यादा जागरूक पड़ेगी तो फिर ब्लैकमेलिंग ख़त्म होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सबने मेरी वीडियो देखी, इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।